किचन में पड़ी रबड़ों से बनाए रबड़ बैंड और शीशे को चमकाएं ऐसे और सारा घर ही चमक जाए। और किचन में पड़े हुए मसाले जो हैं उनको सेव करें और सिर्फ एक पीलर की मदद से आप अपने सारे घर के कपड़े जो हैं उसमें हट सकते हैं इजीली। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नए आने वालों को खुश आमदीद। खुश रहिए, खुशियाँ बांटें। तो जनाब, हमारे किचन में बहुत सारे मसाला जात होते हैं जिनको हम ऐसे ही खोल के रख देते हैं और फिर वो एक्सपायर हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। उनके अंदर कोई ना कोई मिट्टी के ज़रात चले जाते हैं या फिर वो डब्बे के अंदर गिरते रहते हैं। तो आपने उनको ऐसे नहीं रखना है, आपने इनको सेव करके रखना है। यानी रबड़ की मदद से आप इनको अच्छे से लॉक करके रखें। इससे एक तो आपकी चीज़ जो है वो ख़राब नहीं होगी, दूसरा ये कि इसके अंदर कोई मिट्टी गर्द जो है वो नहीं जाएगी और हमारी चीज़ें जो हैं सेफ़ रहेगी। मैं तो जब भी कोई मसाला जात यूज़ करती हूँ उसके बाद उसको ऐसे पैक करके ईज़िली किचन में रख देती हूँ और फिर जब इसको यूज़ करना हो तो रबड़ उतारो और यूज़ करो। उसके बाद फिर से रबड़ जो है इसके ऊपर लगा देती हूँ। उससे क्या है कि मेरे मसाला जात जो हैं उनके टेस्ट में बिल्कुल फ़र्क नहीं आता और उनका टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा रहता है और मसाला जात जो हैं वो सेफ़ भी रहते हैं और किसी भी मिट्टी और कोई भी चीज़, इसके कोई कीड़ा मकोड़ा इसके अंदर जाने के चांसेस नहीं रहते हैं। तो अपने किचन को जो है इस तरीके से मैनेज करके रखें, अपनी चीज़ों को मैनेज करके रखें। आपकी चीज़ें सेफ़ रहेंगी और आपके जायक़ों में बहुत टेस्ट आएगा और बहुत इजीली हम इस तरह खाने पीने वाली जो चीज़ें हैं अपनी सेव कर सकते हैं। तो चलिए, आपके घर में बटन भी एक्स्ट्रा पड़े होते हैं और ये रबड़ें जो हैं जब हम ब्रेड लेके आते हैं उसके ऊपर से अक्सर ही उतरती हैं। तो इनको क्या करेंगे, इनकी मदद से हम बनाएंगे रबड़ बैंड, जो कि बच्चों की पोनियाँ इजीली बन जाती हैं। आप डिफरेंट कलर्स के बटन लगा के इस तरीके से आप अच्छी वाली पोनियाँ बनाएं और बच्चियों के बालों में पहनाएं तो बहुत यूनिक वाली जो आपकी पोनी है वो रेडी हो जाएगी और बच्चे भी खुश हो जाएंगे कि मम्मा ने हमें न्यू पोनियाँ बना के दी हैं। तो बहुत ही आसानी से ऐसे बटन के अंदर से रबड़ को निकाल के तो फिर रबड़ के अंदर से आप इसको गांठ दे लें तो आपकी जो रबड़ बैंड है वो रेडी हो जाएगा। तो ये देखें किस तरीके से कितने यूनिक वाले जो हैं मैंने आपके सामने बटन्स के रबड़ बैंड तैयार किए हैं। तो चलिए, हमारे घर के सारे शीशे गंदे हो चुके थे। बच्चे बर्तन रखते हैं, गिलास रखते हैं, उनके निशान जम जाते हैं जो फिर वो साफ़ करने थोड़ी मुश्किल हो जाती हैं। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ कि शेविंग फोम जो है वो हमारे घर में जो है सफाई का काम करता है। हमारे शीशे जो है वही चमकाता है, घर के साथ साथ शीशों को भी शेविंग फोम की मदद से चमकाएं। आपने थोड़ी सी शेविंग फोम जो है टेबल के ऊपर गिरा लेनी है और उसके बाद कोई साफ़ नीट क्लीन कपड़ा लें, उससे आप इसको अच्छे से रब करें और रब करने के बाद आप हल्का सा गीला कपड़ा जो है उसी कपड़े को एक साइड से गीला कर लें और अपने टेबल्स को है अच्छे से साफ़ कर लें। आपका टेबल जो है वो चमक जाएगा और चमकता हुआ शीशा और चमकता हुआ हमारा घर। शेविंग फोम से सिर्फ शेव ही नहीं होती, घर की सफाई भी हो जाती है और बहुत अच्छे वाली सफाई होती है। तो इसको एक दफ़ा फिर से गीले कपड़े से साफ़ करें और उसके बाद खुश कपड़े से साफ़ करें तो आपका जो टेबल है वो चमकता हुआ होगा और नीट क्लीन हो जाएगा। जब मेहमान आए तो उनके सामने टेबल रखें तो कहेंगे क्या टेबल की सफाई की हुई है। तो ये देखें कितने अच्छे तरीके से हमारा टेबल जो है वो साफ़ हो गया है सिर्फ एक शेविंग फोम की मदद से। तो इसके बाद हमारे जो शीशे हैं वो सारे ही बच्चों ने उनके ऊपर पेंसिल मार्कर से निशान लगा दिए थे। वो इसको ब्लैक बोर्ड बना के तो वो बैठे हुए थे, तो उसकी सफाई करना भी थोड़ा मुश्किल है। पेंसिल्स के जो निशान हैं वो अगर आप वैसे साफ़ करें तो वो उतरते नहीं हैं। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ कि शेविंग फोम का ही यूज़ करती हूँ और शेविंग फोम को शीशे पे लगा के मैंने कपड़े के साथ रब किया और उसके बाद मैंने जो हल्का सा गीला था कपड़ा उससे साफ़ किया तो जो हमारा शीशा है वो चमकने लग गया था और नीट क्लीन हो गया था। शीशों की सफाई करना बहुत आसान है लेकिन शेविंग फोम से तो और भी ज़्यादा आसान है। आप अपने घर के सारे शीशे, सारे टेबल्स जो हैं इस तरीके से साफ़ कर सकते हैं और देखें इसके ऊपर कितनी
गर्द जमी हुई थी जो उतरी है और अब ये बिल्कुल नीट क्लीन हो चुका है। गीले कपड़े की मदद से इसको अच्छे से साफ़ करें। उसके बाद आप साफ़ कपड़े से साफ़ करें। अखबार की ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आपका शीशा जो है वो चमक जाएगा। इसके अलावा शीशे के ऊपर जो शीशा देखने की दवा है वो लगाई हुई है, तो आप भी शीशे के ऊपर शीशा देखने की दवा जो है इस तरीके से लगा सकती हैं और बच्चों को कहीं कि इनको पढ़ते हुए शीशा देखें। तो चलिए जी, ये एक पीलर है हमारे घर में और पीलर जो है वो थोड़ा ख़राब हो चुका था, उसका इतना यूज़ नहीं था, तो मैंने कहा क्यों ना इसका एक स्टैंड बना लिया जाए जिस पे हम बहुत सारे कपड़े जो हैं इजीली हैंड करके रख देंगे। तो इससे पहले अगर आप लोगों को मेरे हैक्स अच्छे लगे, मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी कर दिया करें और दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। आपके एक सब्सक्राइब से, एक लाइक से और एक शेयर से आपका तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मुझे पता चलेगा कि आप मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं और मेरी वीडियोस देखना चाहते हैं। तो इसलिए तो हमारे घर में रस्सी पड़ी थी, मैंने रस्सी को ही काट के पीसेस कर लिए थे एक जितने, फिर उनको उनकी दोनों साइड्स पे इसको बांध के, तो इस तरीके से मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा स्टिक्स पड़ी थी जो मेरे इस्तेमाल में नहीं थी, तो ये कभी इधर कभी उधर घूम रही थी, तो मैंने कहा क्यों ना इनका भी यूज़ कर लिया जाए और अच्छे से एक हैक तैयार कर लिया जाए, ऑर्गेनाइज़र बना लिया जाए जो कि हमारे काम आ सके और ये जो चीज़ें हमारी वेस्ट हो जाती हैं इनको भी हम कितने अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने उसको डबल करके उसके नीचे बांध दिया है। इसी तरीके से हम जो हमारी तीसरी स्टिक है उसको भी बांधेंगे और देखिएगा आपको कितना अच्छा वाला जो स्टैंड है वो रेडी हो जाएगा। और इसके ऊपर मैं बहुत सारे कपड़े जो हैं वो समेट लेती हूँ। इस तरीके से मैंने 2-3 ऑर्गेनाइज़र बना के लगाए हुए हैं जिन पे बहुत सारे जो स्टालर दुपट्टे होते हैं जिनको रखना बड़ा, जब कहीं जाना हो तो वो मिलते नहीं हैं और हैंग करो तो उनमें सिलवटें पड़ जाती हैं, तो इसके ऊपर स्टैंड के ऊपर इनको लगा के इजीली आप हैंग कर सकते हैं। एक तो उनको बार बार इस्त्री नहीं करना पड़ेगा और दूसरा जब भी आप कहीं आपको जाना हो तो आप आराम से स्टैंड से स्टॉलर उतारें और उसको चादर स्टॉलर जो भी आप इसके ऊपर रखना चाहें रखें और इसको इस्तेमाल करें। ऊपर ये देखिए कितना अच्छे वाला जो हमारा ऑर्गेनाइज़र है वो रेडी हो गया है। अब मैंने इसके ऊपर जो स्टॉलर्स हैं उनको हैंग कर दिया है। आप भी इस तरीके से ज़रूर ट्राई करें, ये आपके बहुत काम आएगा। स्पेशली बच्चों के स्कूल के यूनिफॉर्म जो है वो भी आप इसके ऊपर हैंग कर सकते हैं। इसके अलावा अबाया है वो आप अपने ड्रेसेस को भी, पैंट्स वगैरह को भी तह लगा के इसके ऊपर आप बहुत सारे कपड़े जो हैं, बल्कि आप अपने घर के बहुत से कपड़े जो हैं एक स्टैंड के ऊपर ही आप इजीली हैंग कर सकते हैं और उनमें सिलवटें भी नहीं पड़ती हैं और बहुत अच्छे तरीके से आपके घर के सारे कपड़े जो हैं सिमट सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए ये ऑर्गेनाइज़र रेडी हो गया है सिर्फ एक पिलर की मदद से। ये पिलर हमारे किचन में काम नहीं आता, इससे हम और भी बहुत सारे काम ले सकते हैं। तो ये देखिए जो हमारे वॉल हैंगिंग है वो रेडी हो चुका है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और दुआ में याद रखा करें। अल्लाह हाफिज़।